16वीं सदी के आखिरी दिन कुछ अंग्रेज व्यापारी इकट्ठा हुए। वो क्वीन एलिजाबेथ पेरीर से आशीर्वाद लेना चाहते थे। उनका मकसद पूरब का खजाना रानी मान गई और ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। इसका मकसद एशिया के साथ व्यापार पर कब्जा। कंपनी ने छोटी शुरुआत की। इंडिया के समुद्र किनारे छोटे छोटे ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए। उन्हें चाहिए थे मसाले, कपड़े और चाय। इन चीजों ने इंग्लैंड को मोहित कर लिया। कंपनी अमीर होती गई, ताकत बढ़ती गई। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं थी, ये महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी। मुनाफे की एक ऐसी भूख जो कभी नहीं मिटती, और उन लोगों और संस्कृतियों के लिए अवहेलना जिनसे उनका सामना हुआ। ये तो बस शुरुआत थी। कंपनी की कहानी अभी शुरू हो रही थी। ये लालच, विजय और आखिरकार क्रांति की कहानी होगी। साल 1757, प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना बंगाल के नवाब के सामने थी। क्लाइव ने नवाब के सेनापति को रिश्वत दी। जीत निर्णायक थी। ये सत्ता में बड़ा बदलाव था। व्यापारी अब राजा बनाने वाले बन गए। उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया। कंपनी की पकड़ मजबूत होती गई। इंडिया अंग्रेजों के शासन में जा रहा था। इसने ब्रिटिश राज की शुरुआत की। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने इंडिया को बदल डाला, हमेशा बेहतर के लिए नहीं। उन्होंने संसाधनों का शोषण किया, स्थानीय उद्योगों को क्रिपल्ड कर दिया और अपनी मर्जी थोपी। भारतीय कपास जो कभी प्रसिद्ध था, उसकी जगह ब्रिटिश कपड़ों ने ले ली। किसानों को नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया गया। इससे अंग्रेजों को तो धन मिला, लेकिन कई भारतीयों के लिए गरीबी और अकाल आया। सामाजिक पदानुक्रम बाधित हुए। प्राचीन परंपराएं पश्चिमी मूल्यों से टकरा गईं। असंतोष के बीज बोए गए। यह असंतोष अंततः उबल पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की विरासत जटिल है। यह आधुनिकता लेकर आया, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। उनके कार्यों ने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। भाग 4, अतीत की फुसफुसाहट। छिपे हुए इतिहास का खुलासा। विजय और साम्राज्य के भव्य आख्यानों के पीछे छिपी हुई कहानियां हैं। लचीलापन, प्रतिरोध और सांस्कृतिक संलयन के किस्से। अतीत की यह फुसफुसाहट एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करती है। ऐसी ही एक कहानी है दक्षिण भारत की एक रानी वेलु नचियार की। उसने कंपनी से लड़ाई लड़ी, युद्ध में महारत हासिल की और यहां तक कि एक पूरी तरह से महिला सेना भी बनाई। उसकी कहानी हर तरह की बाधाओं के खिलाफ साहस और अवज्ञा की कहानी है। इन छिपे हुए इतिहासों को उजागर करने से अतीत के बारे में हमारी समझ समृद्ध होती है। भाग 5, साम्राज्य पर सूरज डूबता है। एक युग का अंत। 1857 का साल। सिपाही विद्रोह छिड़ गया। विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया। विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया गया। ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। इसके प्रभुत्व का युग समाप्त हो गया था, लेकिन इसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक भारत और ब्रिटेन को आकार देती रहेगी। भाग 6, राज की विरासत। एक जटिल टेपेस्ट्री। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई है, लेकिन भारत पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। इसने विरासतों का एक जटिल ताना बाना पीछे छोड़ दिया। कुछ सकारात्मक, अन्य बहुत परेशान करने वाले। एक ओर अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा, बुनियादी ढांचे और संस्थानों की शुरुआत की। उन्होंने एक ही प्रशासनिक व्यवस्था के तहत भारत को एकीकृत किया। इसने एक आधुनिक राष्ट्र राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर उनके शोषण और नीतियों ने गहरे निशान छोड़े। आर्थिक असमानताएं, सामाजिक विभाजन और राजनीतिक अस्थिरता। उपनिवेशवाद की विरासत आज भी भारत को आकार देती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी एक सतर्क कहानी है। अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और ऐतिहासिक अन्याय के स्थायी प्रभाव की याद दिलाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी गूंजती है।
प्रतिबिंब और बहस को आज भी प्रेरित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।